बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबी शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। यकीनन पूरा अफ़गानिस्तान जो है इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ये मुश्किल दौर 1 साल में ख़त्म होता है, 2 साल में ख़त्म होता है। ये पेशन गोई करना एक मुश्किल काम है, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़िया है कि अफ़गानिस्तान में बालाखिर जो हैं वो तालिबान हावी हो जाएंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ा रहे हैं। इन्हें काबुल पहुंचने में कितना वक्त लगता है अभी बताना मुमकिन नहीं है। वैसे अफ़गान तालिबान जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि 85% अफ़गानिस्तान पर उनका कब्ज़ा हो गया है। साथ ही वो अमरीकी सदर जो बाइडन के हालिया तबसरे के रद्दअमल के तौर पर कहते हैं कि हम चाहें तो 2 हफ्तों के अंदर पूरे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाल सकते हैं। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ है, बड़ी अहम बात है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि गजनी में अफ़गान फोर्सेस और जो तालिबान के मबाइन लड़ाई जारी है, जबकि तालिबान अफ़गानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार में दाखिल हो चुके हैं। शहर के अंदर कई मुकामात पर तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी है। कंधार जेल के अतराफ़ में इस वक्त ज़्यादा झड़पें हो रही हैं। दूसरी जानिब अफ़गान हुकूमत ने कहा है कि कंधार के लोग परेशान ना हों, सूरत हाल कंट्रोल में है। कंधार के जो गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर हैं, पुलिस चीफ हैं और दीगर जो सरकारी अहदेदारान हैं वो बार बार आवाम को तसल्ली दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम ये जंग जीत जाएंगे, हम तालिबान के ख़िलाफ़ ये जो मार्का है वो मार लेंगे। मगर तालिबान जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी डर और इसी परेशानी के पेश नज़र भारत ने कंधार के अंदर जो अपना कौंसल खाना है वो बंद कर दिया है। घबराहट में भारत ने 50 भारतीय सफारतकारों समेत स्टाफ के अरकान को खुसूसी तैयारी के ज़रिए वापस नई दिल्ली बुला लिया है। भारतीय हुकाम का कहना है कि कौंसल खाने को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। काबिल का सफारत खाना और मज़ार शरीफ के कौंसलेट बदस्तूर जो हैं वो अपने अमूर सर अंजाम दे रहे हैं। दरअसल आज भारत के पास अफ़गानिस्तान से भागने के सिवा कोई चारा बाकी नहीं रह गया। उसकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है, प्लानिंग है, साजिशें हैं वो धरी की धरी रह गई हैं जब से अमेरिका वहाँ से निकला है और ये सामने वहाँ आ चुका है और वाज़ह हो चुका है कि तालिबान आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभालने जा रहे हैं। तो अब कभी भारतीय सफ़ीर भाग के ईरान जाते हैं, कभी रूस जाते हैं कभी भारत इन कोशिशों में है कि ताजिकिस्तान के साथ कोई मामला तय कर ले, चीज़ें बना ले, मगर सूरत हाल हर तरफ से बंद हो चुकी है और भारत को अपना कोई रोल अब अफ़गानिस्तान में अदा करते हुए उसको नज़र नहीं आ रहा, उसको मामला नज़र नहीं आ रहे। वो भारत जो है अफ़गानिस्तान में टिकता हुआ इस वक्त नज़र नहीं आ रहा और इसी शशोपंज के अंदर और इसी गुस्से के अंदर अगर आप देखें तो गुज़िश्ता कई रोज़ से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फजूल की जो है वो नैरेटिव बयान बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको आलमी मीडिया और आलमी ताकतें बिल्कुल घास नहीं डाल रही हैं और ना सुन रही हैं। अगर आप हरात की बात करें तो हरात के एक सरदार हैं इस्माइल खान। उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि वो जल्द हरात के महाज पर जाएंगे और सूरत हाल को यसकर जो है वो तब्दील करके रख देंगे। उन्होंने अफ़गानिस्तान की जो बगड़ती सूरत हाल है उसके ज़िम्मेदार काबिल हुकूमत को करार दिया है। अगर आपको याद हो तो इस्माइल खान शुमाली इत्तेहाद के उन अहम अरकान में शामिल होते थे जिन्होंने तालिबान हुकूमत का तख्ता उलटने में अमेरिका की मदद की थी। इस हवाले से जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं वो भी कह चुके हैं कि अगर ये जंगजू मलेशिया वगैरह इस्तेमाल की गई तालिबान को कंट्रोल करने के लिए तो उसके ज़्यादा ख़तरनाक नताइज होंगे, यानी कि जंग को मज़ीद बढ़ावा चढ़ेगा। अगर मुख्तलिफ ग्रुप्स उनके मुकाबले में उठाने की कोशिश की गई और बनाने की कोशिश की गई। और दूसरा अब आप देखें जो चीन है, चीन ने अमेरिका को अफ़गानिस्तान के मसले का असल मुजरिम करार दे दिया है। चीन का जो वजारत खारजा है उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपनी जिम्मेदारियां नज़रअंदाज की और जल्दी फौजी दस्ते निकाल लिए। और इसी जल्दी के पेश नज़र जो अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात हैं वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं। अफ़गान अवाम जो है वो रोज़ाना 500 से 600 लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। इन सब का जो कसूरवार है वो अमेरिका है और इन्हीं हालात के पेश नज़र जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, चीन ने अपने 210 शहरी जो हैं अफ़गानिस्तान से निकाल लिए हैं। उनमें से चंद को कोविड
फ्लड भी था, इस वजह से भी वो निकाले हैं, मगर ज़्यादातर जो अपने उन्होंने शहरी हैं अफ़गानिस्तान से जो निकाले हैं, उसकी वाज़िया वजह जो थी अफ़गानिस्तान के बिगड़ते हुई सूरत हाल है। इसी जानिब जो है कल ISPR के DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बड़े खुल के बात की और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अफ़गान अमन का सहूलतकार है, ज़ामिन नहीं है। यानी कि हम सहूलतकारी कर सकते हैं, हम ज़मानत नहीं दे सकते कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आएगा। हमने टेबल पर आपने कहा कि बिठाना है तालिबान को, अमेरिका को, बातचीत करनी है, पाकिस्तान ने ये कर कर दिखा दिया और पाकिस्तान की बदौलत आप आके टेबल पर बैठ गए। अब उसके बाद क्या फॉल आउट होता है, क्या होता है, आपको सोच समझ कर निकलना था, आपने अपनी खुद प्लानिंग करनी थी। आप पाकिस्तान पर मलबा नहीं डाल सकते। और अफ़गानिस्तान में जो DG हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में बंदूक फ़ैसला नहीं कर सकती। अफ़गानिस्तान में सिविल वार होती है तो इसका स्पिल ओवर पाकिस्तान आ सकता है। हमने से पहले ही तैयारी हुई है इस हवाले से कि क्या करना है, बॉर्डर्स क्लोज करने हैं, बाढ़ का 90% हमने काम मुकम्मल कर लिया अफ़गानिस्तान के साथ। और दूसरी भी चीज़ें वगैरह सिक्योरिटी हवाले से यकीनी तौर पर जो अफवाज हैं और दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। अच्छा, अब बरतानवी नशरियाती इदारे ने अपनी एक रिपोर्ट बड़ी उनकी शॉकिंग है। उन्होंने कहा है कि माहिरीन की नज़र में रूस अफ़गानिस्तान के बारे में गैर जानबदारी की पॉलिसी को तर्क करके तालिबान की हमायत पर नज़र आता है। ये बड़ा एक अहम ट्विस्ट है। अगर आप देखें गुजरे 2 रोज़ पहले तालिबान का वफद रशिया भी गया था और वहाँ पर भी मुज़ाकरात हुए और इससे पहले भी जा चुका है और चीज़ें चलती नहीं हैं। और रूस की वैसे अपनी ऐलान करदा इस हवाले से तो कोई पॉलिसी नहीं है, मगर ये अंदाज़े लगाए जा रहे हैं मगरबी मीडिया की जानिब से कि रूस को वस्ती एशिया में अपने इत्तेहादी ममालिक को मनफी असरात से बचाना है और उसके लिए शायद ज़रूरी है कि वो तालिबान की तरफ हाथ बढ़ाए, उनके साथ हाथ मिलाए, क्योंकि जितने सर्दी इलाके हैं अगर आप देखें तो वो तो तालिबान कैप्चर करता जा रहा है और ऑलमोस्ट ज़्यादातर वो कर चुका है। फिर इसी तरह आप देखें कि सबको मालूम है, ये रशिया को भी मालूम है कि आने वाले दिनों में अशरफ गनी की हुकूमत की क्या हैसियत होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी, क्या वक़्त होगी, और वो किसी सूरत अफ़गानिस्तान के किसी मामले में कोई किरदार अदा करते हुए नज़र नहीं आते। और आप देखें अभी तो अशरफ गनी साहब जो हैं वो तमाम मलबा जो है वो तालिबान पर डाल रहे हैं, पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि तालिबान से मैं अपील करता हूँ, ये कहता हूँ कि वो अगर आ जाएँ ताकत में तो वो ये डेविड लाइन जो है इसको कभी ना माने। फिर उसके बाद वो कभी कहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर रोज़ाना सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, उसका मुर्द इल्ज़ाम वो तालिबान को ठहराते हैं। वो इंकशाफ करते हैं कि 2 साल कबल ही मैंने ट्रंप से बात कर ली थी और उनको कह दिया था कि वो अमेरिका यहाँ से निकल जाए, तो अब तालिबान किसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो वो सियासत अपनी मनूवरिंग और वो चीज़ें वो लोगों की हमदर्दी गेन करना चाहते हैं, मगर लोगों को पता है कि उनका क्या मामला है और क्या किरदार है। अभी 2 रोज़ पहले वो गए थे वहाँ पर बगराम एयरबेस, तो वहाँ पर जनरेटर थे जो 10 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकते थे। वो वहाँ पर हुक्म लगा के हैं कि इनको लेकर आप काबुल पहुँचें, ये बिजली पैदा कर सकते हैं। काबुल के जो उनका वो महल है वो वहाँ पर उनके काम आएगा, उनकी सहूलत के लिए काम आएगा। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि आप देखें मास्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो तालिबान रहनुमा हैं शहाबुद्दीन दिलावर और सोहेल शाहीन, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के तमाम सरहदी इलाके इस वक्त तालिबान के ज़ेर असर हैं। ये जिस तरह का मैंने आपको पहले बताया, और मुल्क में नया निज़ाम लाने की कोशिशों को हमने आगाज़ कर दिया है, जिसके लिए अफ़गानिस्तान की कई शख्सियात के साथ बातचीत की जा रही है। और वो एक उनका जो प्लान है तालिबान का, जो उन्होंने नेक्स्ट मंथ उन्होंने पेश करना है, उसका सबको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि वो क्या होगा, अमन अमल किस तरह अफ़गानिस्तान में मुकम्मल होगा, किन चीज़ों से और किन धड़ों से तालिबान बात करेंगे और किन के ख़िलाफ़ नबर आज़मा होंगे। और तालिबान जो हैं उन्होंने वाज़ह कर दिया कि वो अफ़गानिस्तान में ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जो इस्लामी तालीमात और अख़वान रवायात के इत्तेहाद पर मबनी हो। दुनिया के लिए भी ये काबिल कबूल मुआहदा होगा। तालिबान अपने वादे पर कायम रहेंगे कि अफ़गान सरजमीन पड़ोसी ममालिक समेत किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और ना ही इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। रूस को तालिबान से कोई तशवीश नहीं है, ये उन्होंने कहा, और हमारा रूस के साथ मुसलसल रब्ता है। अच्छी चीज़ ये है कि तालिबान को इस चीज़ का इदराक हो चुका है कि वो अकेले मुल्क में जो हुकूमत है ना तो कायम कर सकते हैं और ना ही अगर कायम कर भी लें तो उसको चला नहीं सकते। लिहाजा हुकूमत में ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा शराकत ज़रूरी है। और सबसे उम्मीद अफजा बात यह है
कि इस बार जो तालिबान के रैंक्स हैं उसके अंदर ये तमाम कम्युनिटीज़ और तमाम ग्रुपों और कबीलों के लोग शामिल हैं। और अच्छी चीज़ एक और भी है कि पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस की अफ़गानिस्तान के बारे में जो सोच है वो एक जैसी दिखाई दे रही है। 1996 के अंदर अगर आप देखें तो ये सूरत हाल नहीं थी, इसीलिए अमेरिका के अलावा रूस, चीन, ईरान और तुर्की ने भी तालिबान से रवाबित जो हैं वो बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, उनसे बातचीत जारी है, उनके तवस्सुस से मुज़ाकरात हो रहे हैं, इजलास हो रहे हैं इन ममालिक में। इसी तनाजुर में देखें तो जो तालिबान रहनुमा हैं उन्होंने अपील की है कि अफगानिस्तान में मौजूद बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमें अपना काम जारी रखें, बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ जो हैं के ग्रुप्स जो हैं वो अपने मिशन बंद ना करें। जो तालिबान के तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने रशिया के अंदर ही एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि तालिबान चीन को अफगानिस्तान का दोस्त समझते हैं। उम्मीद है कि मुल्क की तामीर नौ के लिए जल्द बीजिंग के साथ बात होगी। अगर चीनी सरमायाकार और वर्कर्स वापस आते हैं तो इन्हें सिक्योरिटी की ज़मानत देंगे। चीनियों की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहम है, चीन के साथ बातचीत ज़रूरी है। हमने चीन का कई बार दौरा किया है, चीन के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और अफगानिस्तान की तामीर रो और तरक्की के लिए दोस्त चीन का हम खैर मकदम करते हैं। तो ये जो तालिबान है उन्होंने वाज़ह कर दिया है कि वो चाहे पॉलिसी उनकी पाकिस्तान के हवाले से हो, ईरान के हवाले से हो, रशिया के हवाले से हो या चाइना के हवाले से हो, वो इन तमाम ममालिक के साथ दोस्ती का रिश्ता रखना चाहते हैं, किसी के साथ मुखामसत नहीं रखना चाहते। और वो ये भी उन्होंने वाज़ह कर दिया कि तालिबान के दौरे हुकूमत के अंदर वो उनके ज़ेरे असर जो भी हुकूमत होगी उसके अंदर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन खित्ते के किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। इसके अलावा जो है उन्होंने दावा किया है कि तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल अज़ला के जो स्कूल हैं वो भी खुले हैं, ये सुहेल शाहीन साहब कह रहे हैं, और वहाँ लड़कियों को तालीम हासिल करने की इजाज़त भी है। उन्होंने आलमी बरादरी से असातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए माली मामनत की भी अपील की है और कहा है कि इनके ज़ेरे कंट्रोल इलाकों के मुलाजमीन को अब काबुल हुकूमत ने तनख्वाहें अदा करना बंद कर दी हैं। तो तालिबान के बारे में जो ख्याल किया जाता था कि वो जब आएंगे तो वो अफ़गानिस्तान को शायद वो पता नहीं कितने साल पीछे धकेल देंगे, कितनी सदियां पीछे धकेल देंगे, मगर इस बार इस तरह लग रहा है कि जो तालिबान है उनकी सोच भी बदली हुई है, तालिबान भी बदल चुके हैं इस 20 साल जंग के दौरान। वो जो शेख रशीद कह रहे हैं वो ठीक फरमा रहे हैं कि जो तालिबान है इस बार बदले हुए तालिबान है। इस अहम और तारीखी मोड़ पर माजी को कोसने की बजाय अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को मुस्तहकम बनाने के लिए इकदाम की ज़रूरत है और ये ज़िम्मेदारी बिलाशुबा सबसे पहले जो अफगानी हैं उन पर आयद होती है कि वो अपने मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। अफगानिस्तान में बाहर से कोई हल ठूंसने के तजर्बात पहले भी कई बार नाकाम हो चुके हैं, हमने देखा है, तारीख भरी पड़ी है और आगे भी इनकी कामयाबी की गुंजाइश जो है वो नज़र नहीं आती। अफगानियों के लिए अहम है कि वो तबाही की किसी नई दलदल में धंसने की बजाय हालात का दुरुस्त अंदाज़ा करते हुए सियासी हल की तरफ बढ़ें। इस मामले में पाकिस्तान की पॉलिसी जो है अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान ख्वाहिशमंद है कि अफगान धड़े अपने आप खुद बैठें और ख़ुद फैसला करें। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने भी अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में इसी बात पर बड़ी तफसीली और ज़ोर देकर गुफ्तगू की है कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं है। ये बात इमरान खान पहले कर चुके हैं, जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा वो भी कर चुके हैं, और DGISPR ने भी कल यही बात की है कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, कैसे हुकूमत बनानी है और कैसे आगे चलना है इसका फ़ैसला अफगान अवाम को करना है। पाकिस्तान इस मामले में सहूलतकार का किरदार अदा कर सकता है, मगर हतमी तौर पर ये काम अफगानियों को खुद करना है। देखते आने वाले दिनों में अफगानी और तालिबान ये मिलकर काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और आगे जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी और तफसीलात होंगी मैं आपको आगाह करता रहूँगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बरोक़ मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।